हाय माय गर्लिस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जहान खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ईद से पहले लाजमी मैनिक्योर पेडिक्योर का एक वीडियो डालूंगी जो मैं करती हूँ। मैं गांव आई हुई हूँ अपने, तो मुझे आप लोगों को गांव का पता होता है कि रिश्तेदार, बच्चे, शोर शराबा, तो उसमें ना टाइम एडजस्ट करना और मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। स्टिल मुझे एक चीज़ थी कि मैंने कमिटमेंट दी हुई है और मुझे उसको फुलफ़िल करना है। अच्छा, मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं सैलून बहुत कम जाती हूँ। मैंने बाल स्ट्रेट करवाने और इस तरह कोई प्रोसीजर हो तो मैं जाती हूँ, वरना मैं मोस्टली जो चीज़ें हैं वो घर पे ही करती हूँ। तो मैं मैनिक्योर पेडिक्योर भी घर पे करती हूँ। मैं आज आप लोगों को वो मैनिक्योर पेडिक्योर बताऊँगी कि जो आप लोगों को सैलून जाके मतलब बहुत एक्सपेंसिव मैनी पेडीज़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास हेल्पर है तो आप उससे भी करवा सकते हो। प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हो। और ये मैं करती हूँ एक हफ्ते में कह लो एक दफ़ा, या मैं बहुत बिजी हूँ तो महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा लाजमी करती हूँ मैं मैनिक्योर पेडिक्योर। अच्छा, इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताऊंगी। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग करोगे तो आपके हाथ और पाँव क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल सैलून लाइक रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें ये है कि आप लोगों की मैं प्रोडक्ट्स बताऊंगी, ठीक है, वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। आप लोगों ने वही बाय करने हैं। वो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप लोग कितने ज़्यादा उससे मैनिक्योर पेडिक्योर कितनी दफ़ा कर सकते हो। और एक और चीज़ कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बताऊंगी और वही प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मैं खुद से करती हूँ। अभी मैं ईद से आने से पहले मैंने खुद अपने हाथों पे और पाँव पे मैनिक्योर पेडिक्योर किया था और फिर मैं अपने गाँव के लिए निकल आई थी। अच्छा, इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपके पास है दैट इज़ पॉलिशर। आपने पॉलिशर लेना है। अब मैं आप लोगों को एक ही पॉलिशर यहाँ पे बताऊंगी जो मुझे पसंद है। मैं यहाँ पे चीज़ें मेंशन करती रहूँगी, ठीक है। पॉलिशर आपने लेना है डर्माकोस का, पॉलिशर परफेक्ट है, ठीक है। मैं फेस पे पॉलिशर नहीं करती, लेकिन मैं हाथ और पाँव पे लाजमी पॉलिशर अप्लाई करती हूँ। उससे ना बड़ा एक नीट सी लुक आ जाती है, ठीक है। तो आपने फेस को नहीं करना, आपने हाथ और पाँव पे पॉलिशर लगाना है। ये पॉलिशर आपने लगाना है ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आप लोग 1 चम्मच क्रीम पार्ट ले रहे हो तो आधे से थोड़ा सा कम, बहुत कम नहीं, लाइक 1 चम्मच के 3 हिस्से बना लो, तो जो एक हिस्सा बनता है वो आपने पाउडर का डालना, ठीक है। 2 चम्मच ले रहे हो तो आधा चम्मच आपने पाउडर का डालना है, ठीक है। आपने इस तरह से उसको अच्छे से मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि उसमें जो पार्टिकल्स है ना वो अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। मतलब आपको पार्टिकल्स पार्टिकल्स फील ना हो। फिर आपने उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपने छोड़ देना है ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स। अगर आपको इरिटेशन फील हो रही है, अव्वल तो इससे होगी नहीं क्योंकि पाउडर की हमने जो मिकदार है वो बहुत कम रखी है। अगर आप लोग ज़्यादा डालते हो तो आपको इरिटेशन हो सकती है, वरना आपको इरिटेशन नहीं होगी। बड़ा एक लाइक इससे मुझे इरिटेशन नहीं होती। मैं इसके अलावा पॉलिशर्स यूज़ करूँ ना तो मुझे इरिटेशन होती है। अच्छा, 10 से 12 मिनट ये लगा लिया। इसको अप्लाई करने के बाद आपने क्लिनजर लेना है, डर्माकोस का ही क्लिनजर लेना है, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। उसको आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों और पाँव पे मसाज करना है ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स तो पर हैंड दो ना, लाइक इस हाथ पे 2 से 3 मिनट, इस हाथ पे 2 से 3 मिनट, नीचे वाले दोनों पाँव पे 2 से 3 मिनट, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है। उसके बाद में आपने इसको क्लीन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने स्क्रब लेना है। स्क्रब में यहाँ मेंशन कर रही हूँ, स्टीव्स का स्क्रब है, ठीक है। आपने वो वाला ये स्क्रब बाय करना है, कॉफ़ी वाला। इसको अच्छे तरीके से आपने 2 से 3 मिनट वाले ही तरीके से आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है, यूं, ठीक है। इस तरह से यूं फिंगर्स पे इस तरह से, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से मसाज कर लिया। अच्छा, ये वाला स्टेप जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है। चूंकि मेरी स्किन भी सेंसिटिव है लेकिन मुझे इसका कोई रिएक्शन नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ कि स्किन डीप का AHA BHA पील है ना, उसे मैं अपने इस स्टेप के बाद अपने हाथों पे और पाँव पे 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो मैंने फिजिकली भी एक्सफोलिएशन कर ली होती है और ये केमिकल एक्सफोलिएशन भी मेरी साथ हो जाती है। तो मेरा एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन फिजिकल और केमिकल मैनिक्योर पेडिक्योर का बन जाता है, ठीक है। तो मैं ये स्टेप लाजमी करती हूँ। आप लोग स्किप करना चाहते हो, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट कंपल्सरी, आप लोग स्किप भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कभी पहले केमिकल्स नहीं यूज़ किए तो आप लोग स्किप भी कर दो। वैसे मैं ये रेकमेंड करूँगी स्किप ना करो, एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखो, थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लो। अगर इरिटेशन नहीं हो रही तो उसको कंटिन्यू करो, बिकॉज ये वाला स्टेप मैनिक्योर पेडिक्योर मैं लाजमी ऐड करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक। इसको आपने 10 मिनट लगाना है। अगर आप बिगिनर हो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। उसके बाद में आपने अपने हैंड्स और जो फीट हैं वो वॉश कर लेने अच्छे तरीके से। उसके बाद में हमारा स्टेप आएगा मास्क। अब हमने मास्क अप्लाई करना है। अब मास्क में बनाने का तरीका बताती हूँ। 1 चम्मच आपने दही लेना है, 1 चम्मच आपने शहद लेना है, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो अंडे का जर्दी होती है ना वो नहीं,
जो उसका वाइट पार्ट होता है ना वो आपने मिक्स करना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को, जिसमें दही, अंडे का वाइट पार्ट और हमारे पास शहद, ये 3 चीज़ें आती हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने मास्क बना के अपने हाथों पे और अपने पाँव पे अप्लाई करके जब तक ये ड्राई नहीं होता इसको छोड़ देना। ये ड्राई होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सख्त फील होने लग जाएगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट इसके भी गुजरेंगे, ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद में कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र, जो मैं अप्लाई करती हूँ वो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, ये वाला यूरिया बेस्ड क्रीम है, ये वाली आपने यूज़ कर लेनी है। या आपने ग्लाइसरीन क्रीम, ग्लाइको क्रीम जो होती है वो आपने यूज़ कर लेनी है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं ये वाले। ये करने के बाद आपने अच्छी सी SPF अप्लाई करनी है एंड यू आर गुड टू गो। ये आपका ऐसा मैनीक्योर पेडिक्योर है, इसके लिए आपको किसी लाइक बड़े सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अपना लाइक 7-8 हज़ार रुपया साइड पे कर दो मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए। जो आप 2,000-2,500 दे के मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते हो उसमें भी अजीबोगरीब से स्क्रब, अजीबोगरीब से पॉलिशर्स यूज़ हुए होते हैं जो आपकी स्किन को ख़राब ही करते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग घर में चीज़ों सीखो और घर में किया करो, बजाय इसके कि अपने पैसे बाहर सैलून्स पे और ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो रिलायबल भी नहीं है आप उन पे इन्वेस्ट करो। अच्छा, इसके बाद में जो मैंने बताया हुआ है अपने हैंड और फीट केयर वाली वीडियो में, क्यूटिकल कटर आपने लेना है, उससे आपने रिमूव कर लेना है अपनी क्यूटिकल्स, ठीक है। और अपने जो, अगर आप लोग नमाज पढ़ते हो तो आपने अपने नेल्स पे वो शाइन वाला बफर सा कर लेना है, ठीक है। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो कोई न्यूड सी प्यारी सी नेल पेंट लेनी है, उसको अप्लाई कर लेना है और नेल्स आपके स्ट्रेट में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको राउंड में पसंद है वो भी आपकी अपनी मर्जी, आपको आलमंड शेप पसंद है, आपको कॉफिन शेप पसंद है, या आपको स्क्वायर में पसंद है, ठीक है। मेरे हाथ पे क्योंकि सूट करते हैं थोड़े से लाइक स्क्वायर में, तो मैं वही रखती हूँ। लेकिन अगर आपके नेल्स शॉर्ट हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल उनकी स्ट्रेट शेप होनी चाहिए, स्ट्रेट, वो राउंड में ना हो, तो फिर आपकी जो फिंगर्स है ना वो थोड़ी लाइक लंबी नहीं लगती, थोड़ा गोलू मोलू सा हाथ आपका लगता है और वो लुक नहीं आती, वो क्लासिक लुक नहीं आती, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स रिमूव करके आपने या तो ऑयल अप्लाई कर लेना है, या आप प्रेफर करते हो आपने वो कर लेना है, या फिर नेल पेंट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अपने आगे भी वीडियोस शेयर करती रहूँगी आप लोगों से, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। और आप लोग कुछ भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं कमेंट्स पे सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई भी लाजमी करूँगी डिटेल में वीडियो में। और बस आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।